जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पर लिखा है वो या तो इस सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है या फिर दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा झांसा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने घुटने टेक दिए हैं, अब सीज फायर मांग ली है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी दहाड़ रहे हैं। कह दिया है इस ट्रंप के सोशल ट्रुथ के जवाब में, हॉर्मुज पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। तो क्या वाकई ईरान झुक गया है या फिर ट्रंप अपनी घर वापसी के लिए एक और फर्जी नैरेटिव तैयार करने में लगे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज करवा दिया, जिस पर पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में पर्दाफाश किया है। आंकड़ों के साथ बेनकाब करेंगे कि ट्रंप के उन 3 बड़े झूठ को जिनके दम पर वो इस जंग में से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। तो क्या है ट्रंप का दावा बनाम हकीकत? सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है। लिखा है कि ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति जो बहुत बुद्धिमान हैं, उन्होंने सीज फायर मांगी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस बात को और आगे भी बढ़ा दिया है और सीज फायर की शर्त भी रख दी है कि जब तक हॉर्मुज खुला और साफ नहीं होगा, हम बमबारी जारी रखेंगे, ईरान को पत्थर युग में भेज देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो क्या ईरान ने वाकई सीज फायर मांगी है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसके जवाब में आईआरजीसी ने जो कहा उसने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। आईआरजीसी का कहना है कि हॉर्मुज उनके पूर्ण नियंत्रण में है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कल रात ही अल जजीरा पर साफ कहा कि अमेरिका पर हमारा भरोसा 0 है। तो जो देश कह रहा है कि 6 महीने और हम लड़ने को तैयार हैं, यह भी बात अरागची ने कही है, वो अचानक सीज फायर क्यों मांगेगा? असल में राष्ट्रपति पजेश्कियान ने युद्ध खत्म करने की जो इच्छा जताई थी, लेकिन शर्तों के साथ, सुरक्षा की गारंटी और हमलों की माफी की शर्त पर, तो क्या ट्रंप ने उस इच्छा को अनुरोध बनाकर पेश कर दिया? इसे कहते हैं सफेद झूठ, या आप कह सकते हैं कि ट्रंप का ट्रुथ, क्योंकि ट्रंप की बातों में से सच और झूठ को अलग करना, तलाशना बेहद मुश्किल काम है दोस्तों। यह पूरी दुनिया जान चुकी है। कुछ घंटे पहले जो शख्स कह रहा था कि हॉर्मुज को ईरान के हाथ में छोड़कर 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म कर अपने सैनिकों की घर वापसी कराएगा, यह डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था। यह हमने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। अब वही शख्स कह रहा है कि ईरान से ने सीज फायर मांगी है। वो ईरान जो अमेरिका, इजराइल के करीब 15,000 हमलों के बाद शेर की तरह सीना ताने खड़ा है, वही ईरान अब ट्रंप से अचानक सीज फायर मांगने लगेगा। वो भी तब जब खुद ट्रंप कह चुके हो कि वो 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म कर रहे हैं। हॉर्मुज को ईरान के हाथ में छोड़कर वो चले जाएंगे। दुनिया के देश जाने, फ्रांस जाने, इंग्लैंड जाने कैसे उनको तेल लेना है। तो आप सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पत्थर युग की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, अपना तेल खुद बचाओ। यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यह साफ साफ विरोधाभास है और जाहिर है यह बात किसी के गले नहीं उतर रही। तो असली मंशा क्या है इस बयान के पीछे? असल में दोस्तों, ट्रंप चाहते हैं कि उनके निकलने से पहले रास्ता खुल जाए, हॉर्मुज खुल जाए, ताकि तेल की कीमतें न बढ़े और उनकी घरेलू राजनीति न डूबे। और इसीलिए कम से कम पिछले 2 हफ्ते से ट्रंप छटपटा रहे हैं, नाटो को बुला रहे हैं। आज तो ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नाटो से सीरियसली अब हम अलग होना चाहते हैं, क्योंकि नाटो किसी काम का नहीं, ये कागजी शेर है, ये सिर्फ दिखावे के हैं, इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे काम किसी के नहीं आते। तो ट्रंप का ये सारा ड्रामा इस चीज को लेकर है कि किसी तरह से हॉर्मुज खुल जाए। और लगता है कि ट्रंप जो कहना चाह रहे हैं कि वो सीज फायर मांग रहे हैं, जो कि वो मांग रहे हैं,
क्योंकि शांति का प्रस्ताव वो बार बार ला रहे हैं, इंटरसेप्टर्स उनके खत्म हो रहे हैं। ईरान तो जैसे डे 1 में हमला कर रहा था, आज भी उसी तरह हमला कर रहा है। लेकिन खुद की फेस सेविंग के लिए, हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, अपने देश में महंगाई कम करने के लिए ट्रंप एक के बाद दूसरे झूठ का सहारा ले रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो नए और बुद्धिमान शासन से बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रंप का सबसे बड़ा तकनीकी झूठ है। तो सच क्या है? ईरान के राष्ट्रपति वही हैं जो जुलाई 2024 से सत्ता में हैं, मसूद पेजेश्कियान। कोई नया राष्ट्रपति नहीं आया है, बल्कि मसूद पेजेश्कियान ने बाकायदा नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से वफादारी की कस्में खाई हैं। तो ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि वो नए प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, वो बुद्धिमान हैं? क्योंकि उनके अपने समर्थकों को उन्हें बताना है कि उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया है। यह एक नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4-5 दिनों से लगातार गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इलेक्टोरल जो चल रहा है, इलेक्शन जो चल रहा है, उनको बताने के लिए। उनके ट्रंप के रक्षा मंत्री भी यही बात कह रहे हैं एक, और ट्रंप भी कह रहे हैं। पेजेश्कियान को नया इसलिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ताकि वो उनके साथ डील कर सके, एक तरह से उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप उनको बार बार यह बता करके कि वो बुद्धिमान हैं, वो नए हैं, वो बात को समझते हैं, वो बेहतर करेंगे, यानी गुजारिश कर रहे हैं, कह लीजिए कि खुशामद कर रहे हैं, जो कहते हैं ना मस्का लगाना, बटरिंग करना। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ये कर रहे हैं ईरान की और ईरान के राष्ट्रपति की, ताकि उनके साथ डील कर सके? वो जो अमेरिका चाह रहा है सीज फायर, वो उस पर हामी भर दे ईरान और उसको वो अपनी जीत बता सके। ट्रंप को एक ऐसा चेहरा चाहिए अब जिससे वो बात कर सके और किसी तरह से पीछा छुड़ाकर इस युद्ध से अपने घर लौट सके, क्योंकि उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। जो ट्रंप ईरान में विद्रोह करवाना चाहते थे, गदर करवाना चाहते थे, अब उनके खिलाफ उनके ही कंट्री अमेरिका में विद्रोह चल रहा है, गदर चल रहा है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं नो किंग का बैनर लेकर के। उनके अपनी ही पार्टी के लोगों ने बिल्कुल ना कर दिया कि नो बूट ऑन ग्राउंड, जमीनी हमला तो कतई नहीं। तो इसे समझने के लिए जमीनी हकीकत भी समझ लीजिए दोस्तों, तबाही के आंकड़े समझिए तो पता चलेगा कि ट्रंप साहब क्यों झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और नए झूठे नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान दशकों पीछे चला गया है, लेकिन क्या आपने उन मिसाइलों और ड्रोनों की गिनती की है जिन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अजेय होने के भ्रम को चकनाचूर कर दिया है? पिछले 33 दिनों में, यानी 28 फरवरी से 1 अप्रैल, बल्कि 2 अप्रैल तक की बात कर लीजिए, तो यह डेटा पेंटागन की रातों की नींद उड़ा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को सोने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है। हमलों का पैमाना देखिए, जो मैसिव स्केल ऑफ अटैक, इरानियन अटैक, ईरान पर कितने हमले हुए, मैं उसका जिक्र क्या ही करूं। आंख मूंद कर हमले कर रहा है ईरान पर अमेरिका और इजराइल, 15,000 के करीब हमले कर चुका है, बॉम्बिंग कर रहा है, लेकिन वो धूल उड़ा रहे हैं। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान अपने पाताल लोक में बैठा हमले कर रहा है, और कितने हमले कर रहा है इसको समझिए। ईरान ने अब तक अपनी सोम तकनीक से, यानी झुंडों में हमला करने की तकनीक से, कुल 5,760 खतरनाक हमले किए हैं, 5,760 से ज्यादा। इनमें से बैलिस्टिक मिसाइलें कितनी हैं? 1,119 जो अब तक के आंकड़े बता रहे हैं, जिनमें हाइपरसोनिक फतह 2 जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं, खुर्रमशहर भी शामिल है, सजिल भी शामिल है, और सुसाइड ड्रोन 3,792, जिनमें शहाद 136 और उसके एडवांस वर्जन शामिल है। क्रूज मिसाइलें 850 ईरान फायर कर चुका है अब तक, जो राडार के नीचे उड़कर सीधे टारगेट को हिट करती है। और इससे कितनी तबाही कहां पर हुई है इसको भी समझ लीजिए, तो पता चलेगा कि क्यों ट्रंप बेचैन है और क्यों झूठे नैरेटिव करने की कोशिशों में है, क्यों अपनी बात जबरदस्ती ईरान के मुंह में डालने की कोशिश में है। जो ईरान कह नहीं रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा कह रहे हैं। कितनी तबाही हुई है ईरानी हमलों में, खाड़ी देशों पर प्रहार, सऊदी, यूएई, कतर, अकेले यूएई ने आज ही सुबह तक जो है 438 बैलिस्टिक मिसाइलें
आज सुबह तक, और 19 क्रूज मिसाइलें, 2012 ड्रोन को अपनी सरहद पर झेला है। इजराइल पर वॉर, इजराइल पर अब तक 850 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। डिमोना परमाणु केंद्र और नेवतिम एयरबेस जैसे नो गो जोन में सायरन बजना यह बताता है कि इजराइल की रेड लाइन कब के पार हो चुकी है। और गौर कीजिएगा, जो आंकड़े मैंने बताए, ईरान पर 850, इजराइल पर 850 ईरान ने हमले किए हैं, उससे ज्यादा खाड़ी देशों पर किए हैं, क्योंकि अमेरिका की ताकत अगर खाड़ी में है तो वो है खाड़ी के देशों में, उनके बेसिस पर, और वहीं पर सबसे ज्यादा निशाना बनाया है। और पेट्रो डॉलर जो फीड कर रहा है अमेरिका को, वॉर मशीन, अमेरिका की वॉर मशीन को यही पेट्रो डॉलर फीड कर रहा है जो यहां के तमाम खाड़ी देश दे रहे हैं। तो वहां पर सबसे ज्यादा हमले किया है। इजराइल से कई गुना ज्यादा हमले खाड़ी देशों पर किए हैं ईरान ने, जो आंकड़े बताया मैंने आपको, उसको देखिए। तो अमेरिका को कितनी गहरी चोट लगी है, ये वो आंकड़े हैं जिन्हें व्हाइट हाउस छुपाना चाहता है। प्रिंस सुल्तान एयरवेस, जहां पर ईरान की मिसाइलों ने 15 अमेरिकी सैनिकों को सीधे तौर पर घायल किया है, हवाई आंखों का खात्मा किया है, यानी कि डिफेंस सिस्टम का। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी E-3 सेंट्री अवॉक्स विमान है और तेल भरने वाले KC-135 टैंकर्स हैं। ईरान की सीधी हिट में ये कबाड़ बन चुके हैं। सबसे बड़ा जो यहां का रहा है ट्रैकिंग सिस्टम, $1 बिलियन से भी ज्यादा बड़ा, उसको कबाड़ बना चुका है ईरान। और इतने हमले किए हैं ईरान ने कि मिसाइल स्टॉक का अब दिवालिया हो चुका है। अमेरिका ने इन 33 दिनों में 2400 पैट्रियट से ज्यादा और अपने 40% थार्ड इंटरसेप्टर्स खर्च कर दिए हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं, और इनको बनाने में लंबा वक्त लगता है। इसका डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दिया है। तो ट्रंप जानते हैं कि अगर जंग 30 दिन और खिंची तो उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए भी मिसाइलें नहीं बचेंगी। अब वो अलग अलग जगहों से, दुनिया में अलग अलग बेस से तमाम यहां पर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स ला रहे हैं। तो और उधर हुतियों का ब्रह्मास्त्र है। आज सुबह यमन से दागी गई फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ने साबित कर दिया कि ईरान के प्यादे प्रॉक्सीज अब सुपर पावर की बराबरी कर रहे हैं। लाल सागर में अब कोई भी अमेरिकी जंगी जहाज खुद को महफूज नहीं महसूस कर सकता। सुबह की रिपोर्ट देखिए, यूएई ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें और 35 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। इजराइल, डिमोना के पास इजराइल में गिरी मिसाइलों ने इजराइल के अभेद्य होने के दावे की हवा निकाल दी है। और डिफेंस स्टॉक, अमेरिका का डिफेंस स्टॉक थर्ड पैट्रियट को मैंने बताया कि अब उस मोड पर है जहां से वो अपने देश की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए ट्रंप सीज फायर का नैरेटिव बना रहे हैं, ताकि वो किसी तरह यहां से निकल सके, युद्ध को बंद करवा सके। वो खुद ही कह रहे हैं कि सीज फायर, एक्चुअली खुद उनको जरूरत है, अब खुद करना चाह रहे हैं, छटपटा रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो कह रहे हैं कि ईरान मांग रहा है सीज फायर। कहां मांगा भाई? ईरान तो कह रहा है 6 महीने लड़ेंगे, हॉर्मुज कंट्रोल में है हमारे, खुलवा लो। तो ट्रंप सीज फायर का नैरेटिव बना रहे ताकि दुनिया को लगे कि वो जीत कर जा रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया को पता है, अपनी जनता को भरमा रहे हैं। और मुझे हैरानी होती है कि अमेरिकी जनता क्या खबरों को पढ़ती भी है, क्योंकि उन्हें जो ट्रंप फीड कर रहे हैं वही क्या वो समझती है। जबकि हकीकत यह है कि ट्रंप यहां थक चुके हैं। ट्रंप अब यहां पर असुरक्षित हैं, उनके सैनिक असुरक्षित हैं, उनके जहाज असुरक्षित हैं, उनके बेसेस असुरक्षित हैं, उनके सारे साथी खाड़ी के सबके सब अब असुरक्षित हो चुके हैं। अब अगर ये युद्ध जारी रहा तो अब तक जो वो बचाव कर पा रहे थे डिफेंस सिस्टम से, अब नहीं कर पाएंगे बहुत जल्द। इसलिए हर हाल में जल्दी से जल्दी बोरिया बिस्तर समेटना चाहते हैं, युद्ध खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। इसलिए वो झूठे नैरेटिव्स बना रहे हैं कि हमने रिजीम चेंज कर दिया, हमसे अब ईरान सरेंडर मांग रहा है। ये बात आप 20 दिन पहले से कह रहे हो डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान सरेंडर मांग रहा है, लेकिन ईरान ने कभी सरेंडर नहीं मांगा, बार बार आके आपको बताया है। और आज भी आपके तुरंत इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ईरान IRGC ने सामने आकर कहा हमारा तो हॉर्मुज पर कंट्रोल पूरी तरह से है, इसको तो हम छोड़ने वाले नहीं। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? ये चेक और मेट है। अंत अराक्ची की बात याद रखिए कि 6 महीने लड़ने को हम तैयार हैं। ईरान को पता है कि अमेरिका के पास अब ज्यादा दिन रुकने का दम नहीं है। तो ऐसे में भला ईरान क्यों सरेंडर मांगने लगा?
सरेंडर तो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं, लेकिन उसको उलट करके पूरी तरह से गलत बयानी करके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ताकि वो अपने देश में अपना चेहरा बचा सके, अपनी पूरी दुनिया में अपनी फजीहत से बच सके। मगर ऐसा ईरान होने नहीं देगा। अगर मैं इस 3 महीनों से लगातार ईरान के अंदरूनी तौर पर देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और आप सब भी इसको जानते हैं, ईरान कतई ये नहीं होने देगा। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को यहां से बेआबरू होकर ही जाने देगा। जिस तरह से बातचीत के बीच में धोखा देकर के आधी रात में हमला किया और तब से बेरहम बमबारी की है, तो इसका बदला ईरान लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप को यहां से बख्शने वाला नहीं है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या करेगा ईरान? सरेंडर मांगेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप को बेआबरू होकर, बेआबरू के करके यहां से निकालेगा? बताइए अपनी राय, कमेंट में बताइए, लिख करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।